मुंबई में मराठी भाषा बोलने का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन इस तरह से घटनाएं घट रही हैं जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ता किसी बैंक में या किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसे मराठी बोलने नहीं आता है, उसे जबरन मराठी बोलने को कहा जाता है। अब ताजा मामला मुंबई के माटुंगा इलाके में स्थित यही वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ब्रांच है, जहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर मनसे के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और बैंक के एक अधिकारी को जबरन मराठी बोलने को लेकर कहते हैं। दरअसल घटना ये घटती है कि किसी बैंक में एक शख्स आता जिसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। वो शख्स उसे हिंदी में समझाता क्योंकि वो अधिकारी जो है मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो ऐसे में उस शख्स को मराठी आती थी, लेकिन उसने अपने लैंग्वेज के कंफर्टेबल के हिसाब से उससे पहले हिंदी में बात की। जिसके बाद उस शख्स ने कहा मराठी में बात करिए। उसके बाद ये विवाद बढ़ जाता है और मनसे के कुछ कार्यकर्ता इसी जगह पर आ जाते हैं और आज के दिन बैंक के बाहर हड़ताल करने की धमकी देती है। लेकिन मामला बढ़ते देख बैंक ने जो है, बैंक के उस कर्मचारी ने अब माफी मांग ली है कि उसे जो है मराठी में बात करनी चाहिए थी। वैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इसका नाम ही रखा है, लेकिन सरकारी बैंक है, तो ऐसे में तमाम जो यहाँ पर अधिकारी काम करते हैं उनके दूर दराज से जो है वो पोस्टिंग होती है। तो ऐसे में भाषा को लेकर जो मामला है वो लगातार अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब मनसे ने जो है अब मराठी भाषा बोलने को लेकर यहाँ पर बैंक के ऊपर दबाव बनाया। उसके बाद अधिकारियों ने जो है एक लिखित चिट्ठी लिखकर जो है मनसे के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगी कि उस वक्त जो घटनाएं घटी वो उसके लिए उन्हें खेद है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जबरन जो भाषा थोपी जा रही है आखिर वो कहां तक सही है। मुंबई के माटुंगा इलाके में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक वीडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मनसे नेता हिंदी बोलने को लेकर बैंक के कर्मचारी से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब बैंक कर्मचारियों ने जो है वहां पर मनसे नेता से माफी भी मांग ली गई है। क्या था पूरा मामला, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनसे नेता अविनाश कन्नल जी इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या था मामला? आप बैंक में गए थे, वहां पर हम देख रहे हैं कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप कह रहे हैं कि मराठी में बात करिए वरना आज अपने आंदोलन की चेतावनी दी थी। हुआ क्या था? बैंक था वहां पर, तो ठीक है, सब मराठी आती ही होगी, जाहिर सी बात है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम है। तो हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम थी? माटुंगा लेबर कैंप में रहने वाले एक महिला थे। वो करीबन 1 डेढ़ महीने से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चक्कर काट रहे थे। उनको एक लोन चाहिए था। एक एक्स अमाउंट का लोन चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि आपको ये अमाउंट का लोन नहीं देंगे, उससे कम लोन देंगे। तो बोले ठीक है, मुझे वो अमाउंट का लोन दीजिए। तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। फिर वापस वहाँ पर चक्कर काट रहे थे। तो बोले कि नहीं, तुमको ये भी नहीं मिलेगा। तो बोले आप मुझे 1.5-2 महीने से दौड़ा रहे हो, अगर नहीं होता तो नहीं करके बोल दो। तो उन्होंने उसको उल्टा सीधा बात करना स्टार्ट कर दिया। उनका जो बेटा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचा और उन्होंने सर से बात की कि सर, आप मेरी माँ को 1.5-2 महीने से वहाँ पर दौड़ा रहे हो। अगर नहीं होता है आपकी तरफ से तो मत, लेकिन मेरी माँ को चलने नहीं जमता है, तकलीफ होती है। अगर आपसे नहीं होता है तो वो उसको उल्टा सीधा बात करने लगा, तू मुझे सिखाएगा क्या, तू कौन है, तू इतना एरोगेंटली बात कर रहा है, तू एक काम कर, देखो लोन ही नहीं देंगे। तो तुरंत उसने हमें फ़ोन किया और पूछा कि मनसे वाले की मदद ली हमारी। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने उसको पूछा कि सर, क्या बात है, मराठी में पूछा, सर काय झालं? तो वो एरोगेंटली एकदम स्टाइल में बैठ के बोलता है हिंदी। मैंने उसको वापस पूछा, म्हटलं सर, काय झालं, ते यांचा विषय होता हिंदी, मराठी नहीं आती। 3 बार बोला उसने ऐसा। तो फिर हमारा तो सर चकरा जाएगा। हमारे से प्यार से बात करता था, हम लोग हिंदी में भी बात करने के लिए रेडी थे उसके साथ में। लेकिन जो उसका एटीट्यूड था, जो एरोगेंटनेस था, वो हमको फिर उसको सबक सिखाना जरूरी था। हमने उसको जो सबक सिखाना है सबक सिखा दिया। उसके बाद में मैनेजर ने उसको अंदर भगा दिया। फिर उसके बाद में मैनेजर को हमने वहां पर बोला कि अगर आप उनकी उनके तरफ से अगर माफीनामा नहीं देते हो और उनका ट्रांसफर नहीं करते तो हम दूसरा दिन, यानी कि आज, हम लोग वहां पर आंदोलन करने वाले थे। लेकिन उन्होंने तुरंत, वहां पर पुलिस भी पहुंचे थे, उन्होंने हमको लिखित में माफीनामा दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं माफी चाहता हूँ। और बैंक ने भी कहा है कि उनकी हम लोग तुरंत ट्रांसफर करने वाले हैं। वो चिट्ठी, वो खत लिखा है, यही है? हाँ, वो यही खत है। 2 खत है इसमें। पहला जो खत है उनका माफीनामा है। ये तो राज ठाकरे जी को लिखा गया है। हाँ जी, उन्होंने सन्माननीय राज ठाकरे साहब से माफ़ी मांगी है। पूरी महाराष्ट्र के मराठी जनता से माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलती हो गई है। इसके बाद में अगर जब जो कोई भी कस्टमर रहेगा उनसे मैं मराठी में बोलते कि सौजन्याने वागल, मतलब प्यार से मैं। इनका नाम क्या था? इनका नाम अविनाश खरे है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मराठी नहीं है। ये मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मुझे क्या कहना है कि आपको हिंदी नहीं आती है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर हम इतना भी बोलते हैं कि मैं मराठी सीखूंगा, अगर उसको मराठी नहीं आती है तो
अगर इतना ही बोलता मराठी सीखूंगा तो हम लोग वहां से निकल जाते थे। लेकिन उसका जो एरोगेंटनेस था कि नहीं बोलूंगा, कौन से जीआर में लिखा है आप मुझे दिखाओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करते हो ना तो महाराष्ट्र बैंक का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तुमको मराठी सीखना चाहिए। लेकिन बैंक की मैनेजर कह रही है उनको मराठी आता है, वो बहुत अरे अच्छा। बैंक के मैनेजर को भी मराठी नहीं आता है, फिर भी वो हम लोग से प्यार से बात कर रहे थे, बोले हम सीखेंगे। इसके लिए हम लोग ने उनको ये मराठी का, क्या है? ये दूसरी जो चिट्ठी है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर की है। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लेटर हेड है आप इस वक्त देख सकते हैं, इसमें ब्रांच मैनेजर जो है उनकी तरफ से चिट्ठी लिखा है जिसपे बकायदा ये आप देखिए कि बैंक का स्टैम्प भी है, उस पर सिग्नेचर भी है, और ये राज ठाकरे जो मनसे अध्यक्ष हैं उनको लिखा गया है कि इन्होंने जो व्यवहार किया है, इन्होंने जो उस वक्त कम्युनिकेशन हुआ था वो पूरी तरीके से गलत था, जिसकी वजह से वो माफी। तो ये बताइए कि कुछ ही घंटे में हो गया था कि वक्त लगा? नहीं कुछ 1-2 घंटे में, 2 घंटे का तो समय लगा, उनको सबक सिखाया। फिर बाद में उनके सीनियर्स के भी फोन आने लगे, जब मीडिया पे ये बात में चली गई, न्यूज चली गई, तो उन्होंने ताबड़तोब उससे माफीनामा लिख के लिया। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा कि ये जैसे इस तरह से घटनाएं घटेंगी तो मनसे का स्टैंड क्लियर है कि इस तरह से इसी तरह एक्शन में? ऑब्वियसली अगर मराठी के ऊपर और मराठी अस्मिता इसको कोई भी अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसको छोड़ेगी नहीं, शांत नहीं बैठेगी, शुरुआत में हाथ जोड़ के बात करेगी, फिर बाद में हाथ छोड़ के बात करेगी। बिल्कुल, देखिए जो मनसे स्टाइल है वो इसी तरीके से कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करना होगा, और बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने पहले हिंदी में बात की, जिसके बाद ये इशू क्रिएट हुआ, लेकिन अब ये चिट्ठी लिखकर जो है वो माफी मांग ली है, तो मामला शांत जो है वो हो चुका है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।